आपकी एक छोटी सी गलती आपकी पूरी ज़िंदगी, आपका कैरियर सब कुछ तबाह कर सकती है। नाज़रीन, गलती करने से पहले हज़ार बार सोचिए। कोई भी फ़ैसला लेने से पहले लाज़मी सोचिए कि इस फ़ैसले का आपके ऊपर क्या असर पड़ सकता है। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ सैयद मोदी सिंह केस के बारे में, या यूँ कह लें कि सईद मोदी सिंह केस के बारे में। इस केस को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के कोरोपुक ज़िले में। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है चौड़ी चौड़े। नाज़रीन, यहाँ पे एक लड़के की पैदाइश होती है जिसका नाम रखा जाता है सैयद मोदी। नाज़रीन, 4 फरवरी 1922 के दिन इसकी पैदाइश होती है। यूं ये आस्ता आस्ता बड़ा होता है। इसका बाप एक रेलवे महकमे में लगा होता है और इसका घर काफी बड़ा होता है, परिवार काफी बड़ा होता है। इससे इसके 5 बड़े भाई होते हैं जो कि अब जवान हो चुके होते हैं और पढ़े लिखे भी होते हैं। वो अपने बाप के साथ मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं और अपने छोटे भाई को पढ़ा रहे होते हैं। नाज़रीन, इसका तालीम में दिल तो नहीं लगता, लेकिन ये फिर भी स्कूल पढ़ रहा होता है और इसके बड़े भाई इसको मेहनत से पढ़ा भी रहे होते हैं। नाज़रीन, ये अपने स्कूल में चिड़ी छिक्का खेल रहा होता है अपने से बड़े बड़े बच्चों के साथ और ये उनसे हार नहीं रहा होता। इस चीज को जब मास्टर देखता है और वो हैरान रह जाता है। यूं नाज़रीन, वो इसको बड़े बड़े लड़कों से डेली खिलाना शुरू कर देता है और आस्ता आस्ता स्कूल में इसका नाम हो जाता है और ऐसे लगता है जैसे ये पैदाइशी ही प्लेयर है, ये किसी से भी स्कूल में नहीं हार रहा होता। इस चीज का जब इसके घर वालों को पता चलता है तो इसे एक कोच रख के देते हैं और चिड़ी छिक्का में इसकी ट्रेनिंग करवानी शुरू कर देते हैं। यूं नाज़रीन ग्रामी, इसकी उम्र 14 साल होती है और ये नेशनल चैंपियनशिप का प्लेयर बन जाता है और ये जूनियर प्लेयर कहलाता है। नाज़रीन, इसके बाद 1976 में आके इसकी उम्र 16 साल हो जाती है, लेकिन अब भी ये जूनियर प्लेयर ही कहलाता है क्योंकि इसकी उम्र थोड़ी होती है, लेकिन ये नेशनल खिलाड़ी बन चुका होता है। इसलिए इससे अच्छे कोच रख के दिए जाते हैं और इसकी अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग करवाई जाती है। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद चाइना में इस खेलने के टूर्नामेंट होते हैं और 1978 को ये लड़का चाइना जाता है और वहां से ये इंटरनेशनल प्लेयर बन जाता है और अब इसकी उम्र भी 18 साल हो चुकी होती है। नाज़रीन, अब इसके आगे कोई भी नहीं टिक पाता, ये लगातार जीतना शुरू कर देता है। इस बात का अंदाजा आप इस चीज के लगा लीजिए कि मशहूर अदाकार दीपा पादुकोण का बाप भी उस टाइम चिड़ी छिक्का का प्लेयर होता है। वो भी इस बंदे से नहीं जीत सकता था, वो भी इस बंदे से हारता रहता है। नाज़रीन ग्रामी, दिन ब दिन इसका नाम बड़ा होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन ग्रामी, 1978 में आके इसे रेलवे के महकमे में एक जॉब मिल जाती है। नाज़रीन, अब ये 1978 को जब चाइना में खेलने गया था टूर्नामेंट, तो यहाँ पे इसकी एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है अमिता कुलकर्णी। नाज़रीन, ये दिल्ली की एक हाई सोसाइटी की रहने वाली लड़की होती है और काफी अमीर कबीर फैमिली से इसका तल्लक होता है और ये भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आई होती है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, ये जीत नहीं पाती और अपने कैरियर के ऊपर जोर लगा रही होती है। यूं इनकी दोस्ती चल रही होती है और 1978 से लेके 1980 आते तक इनकी ये दोस्ती प्यार मोहब्बत में बदल जाती है और ये अपने अपने घर में बात करते हैं रिश्ते के लिए। लेकिन नाज़रीन, ये जो सैयद मोदी था ये मुसलमान था और ये जो लड़की अमिता सिंह थी ये हिंदू परिवार से तल्लक रखती थी, इसलिए इन दोनों की फैमिली आपस में इस रिश्ते के लिए नहीं मानती। नाज़रीन, अब इस बंदे का नाम सैयद मोदी कैसे पड़ा, इसकी भी एक दिलचस्प स्टोरी है। स्टोरी कुछ यूं है कि जब स्कूल में इसका नाम दर्ज करवाया जाता है तो इसका नाम सैयद मेहंदी हसन लिखवाया जाता है, लेकिन उस्ताद गलती से इसका नाम सईद मोदी लिख देते हैं। बाद में घर वाले भी इस चीज के ऊपर गौर नहीं करते और यही इसका नाम चलता रहता है और आगे चल के यही इसका नाम मशहूर हो जाता है। यूं नाज़रीन ग्रामी, 1980 आते तक ये एक बड़ा प्लेयर भी बन चुका था। उस लड़की से इसको मोहब्बत भी हो चुकी थी। उसके बाद जितने भी इस खेल के टूर्नामेंट हो रहे थे 1982 में होते हैं, ये नेशनल चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीतता है, गोल्ड मेडल जीतता है, सिल्वर मेडल भी जीतता है। उसके बाद 1983 में भी जीतता है, 84 में भी जीतता है। नाज़रीन, 84 आते तक 4 साल हो चुके थे इनकी मोहब्बत को। ये अपने घर वालों को मना के थक चुके थे, लेकिन दोनों के घर वाले नहीं मान रहे थे। यूं नाज़रीन ग्रामी, ये रेलवे का मुलाजिम भी भर्ती हो चुका था इस टाइम आते तक, इसके पास मुलाजमत भी थी और ये एक बड़ा खिलाड़ी भी बन चुका था। अखबारों में इसकी सुर्खियां आती थी, इसका नाम चलता था। तो कोलकाता में इसकी ड्यूटी भी लगी हुई थी। 1984 में ही ये लड़की को साथ लेता है और कोलकाता कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं दोनों। शादी करने के बाद यहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, इनकी शादी अच्छी गुजर रही होती है, इनके अंदर प्यार मोहब्बत भी गुजर रहा होता है, लेकिन इनकी शादी ना करवाने के पीछे इनके घर वालों के 2 रीजन थे। एक रीजन तो ये था कि तुम दोनों का धर्म आपस में नहीं मिलता, दूसरा ये था कि तुम दोनों एक ही फील्ड के खिलाड़ी हो, आगे जाकर तुम दोनों में मोहब्बत बढ़ने की बजाय आपस में जलन भी पैदा हो सकती है। लेकिन ये उस टाइम तो नहीं मानते और शादी करवा लेते हैं। अब इनका वक्त गुजर रहा था। सीन कुछ यूं था कि ये घर में ज्यादा इकट्ठे नहीं रहते थे। कभी इसे टूर्नामेंट के लिए किसी दूसरे शहर में जाना पड़ जाता, कभी इसकी बीवी को टूर्नामेंट के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ जाता। इनके यहाँ बच्चा भी नहीं हो रहा था। नाज़रीन, वक्त यूं ही गुजर रहा था कि 1986 आते तक लोगों ने इनसे पूछना भी शुरू कर दिया कि आपके यहाँ बच्चा क्यों नहीं हो रहा। तो नाज़रीन, ये जो लड़की अमिता सिंह थी ये अपनी एक डायरी
भी लिखी करती थी। इस डायरी को सैयद मोदी भी पढ़ता था। नाज़रीन, सीन कुछ यूं था कि जब 1984 को इनकी शादी हुई थी तो उसी साल में एक पार्टी के दौरान इस लड़की की एक बड़े नेता से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है संजय सिंह। नाज़रीन, इस नेता का तल्लुक गांधी फैमिली से भी था, तो इस वजह से आप जान सकते हैं ये कितना बड़ा नेता था। नाज़रीन, ये शादीशुदा था, इसके 2 बच्चे भी थे और इसकी एक प्रॉपर फैमिली थी, लेकिन अमिता की इससे दोस्ती हो चुकी थी। आगे चल के सीन यूं होता है कि ये जो लड़की डायरी लिख रही होती है, इसमें आके इसका जो खामद होता है मोदी, उसके साथ इसकी अनबन होना शुरू हो जाती है, लड़ाइयां होना शुरू हो जाती है। इसका रीजन ये होता है कि ये जो लड़का था सैयद मोदी, इसके तो अखबारों में नाम आ रहे थे, बड़े बड़े इश्तिहार डेली छप रहे थे, लेकिन ये जो लड़की अमिता थी ये इस खेल में कुछ ज्यादा कर न पाई थी। यूं इनकी ये जलन पैदा होना शुरू हो जाती है और वक्त गुजरता रहता है। ये जो लड़की डायरी लिख रही होती, इसमें ये संजय सिंह का नाम लिखना शुरू कर देती है और अपने प्यार के बारे में भी लिखना शुरू कर देती है। इसका लिखने का मकसद यही होता है कि सैयद मोदी इस चीज को देखे और देखने के बाद उसे जलन पैदा हो। यूं इनकी लड़ाइयां झगड़े भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं इस वजह के ऊपर। ये जो सैयद मोदी होता है ये अपनी बीवी अमिता को कहता है कि तुम्हारा लव चक्कर चल रहा है संजय सिंह के साथ। वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि हाँ चल रहा है, लेकिन अब इनकी डिवोर्स नहीं होती, शादी इनकी प्रॉपर चल रही होती है, लेकिन इनके अंदर नफरत ही पैदा हो चुकी होती है और इनके रिश्ते के अंदर एक दरार आ चुकी होती है। नाज़रीन, सीन कुछ यूं होता है कि 1987 आके इस लड़की को बच्चा पैदा होने वाला हो जाता है। नाज़रीन, 1988 में ये अपनी माँ के घर दिल्ली जाके एक लड़की को पैदाइश देती है। लड़की को पैदा करने के बाद ये अपनी माँ के पास ही छोड़ती है और वापस कोलकाता में आ जाती है। अब जब ये कोलकाता में आती है तो ये मेहदी कहता है कि ये मेरी बेटी नहीं है, तुम संजय सिंह से हामला हुई है, उसकी बेटी है। उसके दिल में ये बात बैठ जाती है। यूं इनकी ये नफरत मजीद बढ़ती रहती है। नाज़रीन, इसी कोलकाता के एक स्टेडियम में ये अपनी डेली प्रैक्टिस करने जाता था। आज भी 28 जुलाई 1988 को ये अपनी प्रैक्टिस करने के लिए सुबह सुबह जाता है और प्रैक्टिस करने के बाद ये बाहर मेन रोड के ऊपर आता है तो यहाँ पे एक गन्ने की जूस की रेडी खड़ी होती है। ये वहां से गन्ने का जूस पीना शुरू कर देता है। नाज़रीन, इसके पास एक स्कूटी थी घर आने और जाने के लिए। इसकी स्कूटी भी इसके पास खड़ी होती है कि एक मारुति कार आके रुकती है, उसमें से 4 बंदे उतरते हैं जो कि इसके करीब ही गन लेके उतरते हैं और इसको शूट करना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, वो इसको गोलियां मारते हैं और मारने के बाद भाग जाते हैं। सुबह 8 बजे का टाइम होता है, जल्दी जल्दी लोग इसको उठाते हैं, हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं, लेकिन ये रास्ते में ही दम तोड़ देता है। यूं नाज़रीन, एक इतना बड़ा प्लेयर कत्ल हो चुका होता है। तो अब ये खबर अखबारों में आती है, न्यूज में आती है, हर तरफ चलना शुरू हो जाती है। इस चीज की इन्वेस्टिगेशन हो जाती है शुरू। इतना हाई प्रोफाइल केस होता है कि किस बंदे ने इसको कत्ल करवाया, इसके कत्ल के पीछे किसका हाथ हो सकता है। इसके घर की तलाशी भी ली जाती है। तलाशी के दौरान सीबीआई की टीम को एक डायरी मिलती है जो कि इसकी बीवी अमिता की होती है। इस डायरी में ये सब लव एंगल लिखा होता है। यूं नाज़रीन, इन्वेस्टिगेशन चलती चलती संजय सिंह के ऊपर पहुंच जाती है और अमिता सिंह के ऊपर पहुंच जाती है। तो इस चीज का ये रिजल्ट निकल के सामने आता है कि ये जो संजय सिंह और अमिता थी, इनकी आपस में लव स्टोरी चल रही थी, जिसकी वजह से संजय सिंह ने अमिता सिंह के साथ मिलके इस सईद मोदी को कत्ल करवाया। इसमें एक और पॉलिटिशियन का नाम भी आता है जिसका नाम होता है ए ललित सिंह। नाज़रीन, पुलिस इसको भी गिरफ्तार कर लेती है, संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लेती है, अमिता सिंह को भी गिरफ्तार कर लेती है। इनको गिरफ्तार करने के बाद इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन करने के ऊपर ये अमिता सिंह टूट जाती है और कहती है हाँ, मैंने ही अपने पति को कत्ल करवाया। ये संजय सिंह बोलता है कि मैंने और अमिता सिंह ने बैठ के प्लानिंग बनाई। प्लानिंग बनाने के बाद हमने इस ए ललित सिंह को बोला, इसने फिर बंदे हायर किए और बंदों ने जाके उसका कत्ल कर दिया। अब एक ललित सिंह से पूछा जाता है, ये उन 4 बंदों के नाम बताता है, जिसमें होता है बहादुर सिंह, अमृत सिंह, बाई सिंह और जीता सिंह। नाज़रीन ग्रामी, इन 4 को भी पकड़ लिया जाता है। यूं 7 बंदे इस केस में पकड़े जाते हैं जिन 7 लोगों ने ये कत्ल करवाया था। नाज़रीन ग्रामी, 2 साल बाद 1990 में आके अमिता सिंह और संजय सिंह जो होते हैं वो इस केस से बरी हो जाते हैं। ये जो ललित सिंह होता है दूसरा पॉलिटिशियन, ये भी इस केस से बरी हो जाता है। अब पीछे ये 4 बंदे रह जाते हैं। फिर 1995 आते आते ये अमिता सिंह और संजय सिंह आपस में शादी कर लेते हैं और ये जो 4 बंदे गिरफ्तार होते हैं, जेल के अंदर होते हैं इस ट्रायल में। नाज़रीन, 2002 आते तक इनमें से 3 बंदों की बेल हो जाती है, जीते सिंह की, अमृत सिंह की, बानी सिंह की, और ये बहादुर सिंह अभी जेल के अंदर होता है। नाज़रीन, ये तीनों बंदे बाहर होते हैं कि ये जो अमृत सिंह होता है और बानी सिंह होता है, इनके ऊपर कोई कातलाना हमला करता है और ये दोनों कत्ल हो जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, पीछे बच जाता है जीता सिंह और बहादुर सिंह जो कि अब इस केस में बच चुके थे। नाज़रीन, सन 2009 में आके इस केस का फैसला आता है जिसमें अदालत जीते सिंह को भी बरी कर देती है। पीछे जो जेल के अंदर होता है बहादुर सिंह, उसको अदालत उम्र कैद की सजा सुना देती है और साथ 70,000 रुपया जुर्माना भी करती है। यूं नाज़रीन ग्रामी, एक बड़ा खिलाड़ी, एक बड़ा नाम जिसका काफी नाम पूरे
मुल्क में चलता था और इंटरनेशनल खिलाड़ी था, लेकिन उसका एक छोटा सा गलत फैसला, उसने एक गलत लड़की का इंतखाब कर लिया जिसकी वजह से उसकी मौत आ गई और उसका कैरियर भी खराब हो गया। तो ये थी स्टोरी। मुझे इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।